इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 माय मदर का ऑल क्वेश्चन आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप लोग का ये चैप्टर स्टार्ट होता है। मैंने इस चैप्टर को अच्छे तरीक़ा से पढ़ाया है। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं और यदि आप लोग इसका ट्रांसलेशन मतलब पूरा कविता का हिंदी में अनुवाद वाला PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, या तो मैं तो आपको अंत में बताऊँगा कि कैसे डाउनलोड करना है PDF। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हु केयर्स फॉर द इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु या फिर बच्चा। बच्चा को देखभाल कौन करता है? तो आप लोग क्या लिखेंगे? आवर मदर। मतलब जो बच्चा की माँ होती है वही बच्चा की क्या करती है? देखभाल करती है। तो आप लोग इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर जान गए। इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वाई डज दी मदर वीप व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स इल। कहता है कि माँ क्यों रोती है जब उसका बच्चा बीमार पड़ जाता है। तो आप लोग आंसर लिखेंगे फियरिंग फॉर हर चाइल्ड डेथ। वह जो माँ को वो इस बात को सोचकर डर लगता है कि कहीं मेरा बच्चा बीमारी से मर ना जाए। ठीक है ना, इस बात को सोचकर वो डरती है। ठीक है, ऐसे तो माँ लोग को दुख तो होगा ही ना, बच्चा बीमार पड़ता है तो एक भावना होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए What does she do when her child falls down। जब एक बच्चा बीमार पड़ जाता है तो उसकी माँ क्या करती है? तो आप लोग लिखेंगे she told a pretty story। ठीक है, वह अपने बच्चे को एक अच्छी कहानी सुनाती है। ठीक है, she also kisses on the injured place to make it well। जहाँ पर उसका दर्द होता है ना, जहाँ पर उसका घाव रहता है, चोट रहता है, वहाँ पर वो चूमती है ताकि उसका बच्चा ठीक हो जाए। ठीक है ना, एक माँ को अपने बच्चे की जीवन की बहुत ज़्यादा है ना फिक्र रहती है। बच्चा को कुछ भी हो जाए तो माँ बहुत चिंतित पड़ जाती है। ये इस चैप्टर में बताया गया है। चैप्टर का नाम है माई मदर, यानी कि मेरी माँ। चलिए व्हाट विल यू डू फॉर योर मदर व्हेन शी इज ओल्ड। मतलब कहती है जब आपकी माँ बूढ़ी हो जाएगी तो आप अपनी माँ के लिए क्या करोगे? लिखेंगे आंसर में आई विल टेक केयर ऑफ माई मदर। मैं अपनी माँ की देखभाल करूँगा। आई विल बी रेडी टू स्मूथ हर पेन्स अवे व्हेन शी इज ओल्ड। हम उनकी सारे कष्टों को सहने के लिए है ना तैयार हैं, रेडी हैं। ठीक है, जब वह बूढ़ी हो जाएगी जो वो चाहेगी वो हम उनको ला कर देंगे। तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा वो आप बताइएगा कमेंट में। चलिए आंसर इन ए वर्ड और ए सेंटेंस। मतलब आप लोग को क्वेश्चन का जवाब जो है एक शब्द या एक सेंटेंस में देना है। कहता है हु रोट दिस पोएम। तो आप लोग को कवि का नाम लिख देना है, कौन इस कविता को लिखे। दूसरा है व्हाट डज ए मदर डू व्हेन हर चाइल्ड इज वेरी यंग। एक माँ जो होती है वो क्या करती है जब उसका बच्चा जो होता है यंग हो जाता है। तो आप लोग लिखेंगे ए मदर लव्स टेक्स केयर एंड फीड हर चाइल्ड व्हेन हर चाइल्ड इज वेरी यंग। ठीक है, जब उसका बच्चा बीमार हो जाता है तो वह प्यार करती है, अपने बच्चे का देखभाल करती है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा द मदर वेप्ट व्हेन हर चाइल्ड वाज इल व्हाट फियर डिड शी हैव। कहता है द मदर वेप्ट व्हेन हर चाइल्ड वाज इल। माँ रोती है जब उसका बच्चा बीमार पड़ जाता है तो उनको कैसा महसूस होता हुआ। ठीक है, वो किस बात को सोचकर डरती होगी? व्हाट फियर डिड शी हैव। तो वह फियर जो होती है उसको जो डर लगता है वो इस बात को सोचकर लगता है कि कहीं उसका बच्चा का डेथ ना हो जाए। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया। हम देसी स्टाइल में समझाते हैं सीधे। ठीक है, सीधे आपके दिमाग में जाएगा, ऐसा हम समझाते ही हैं। ठीक है, चलिए आंसर इन नोट मोर देन 50 वर्ड। आप लोग क्वेश्चन का जवाब 50 शब्दों में देना है या उससे अधिक भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना जो लगे हम तो बताएंगे ही ना। चलिए हाउ कैन यू सी दैट ए मदर लव्स हर चाइल्ड वेरी मच। आप कैसे कह सकते हैं कि एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है? अच्छा, प्रमाण को अब इसको प्रूव की आवश्यकता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। लिखेंगे ए मदर गेट्स हर इन्फेंट चाइल्ड एंड सीड हर अफेक्शन व्हेन हर चाइल्ड गेट्स इल शी फियर ऑफ द चाइल्ड डेथ व्हेन हर चाइल्ड फेल्स शी टेल हर स्टोरी एंड किसेस ऑन द प्लेस टू मेक इट वेल। देखिए माँ
जो होती है वह बच्चा शिशु की देखभाल करती है। शिशु के लिए जो ममता उनकी जो होती है उससे हम कह सकते हैं कि माँ बच्चे से प्यार करती है। ये फर्स्ट रीजन हुआ। दूसरा, जब बच्चा जो है वो बीमार पड़ जाता है तो माँ को डर लगता है कि कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए। आप लोग देखते होंगे छोटा बच्चा रहता है ना, तो वो जब रोएगा तो माँ भर रात उसको चुप कराने के लिए जागी रह जाती है। लेकिन जो साइड के आदमी होते हैं है ना, उसकी चाहे उसके पिताजी भी क्यों ना वो कहेंगे हमको सोने दीजिए, ठीक है। उसकी माँ क्या करेगी, उसको देखभाल करेगी, ठीक है। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए, व्हेन हर चाइल्ड फेल्स शी टेल हर स्टोरी एंड किसेस ऑन इट द प्लेस टू मेक इट वेल। मतलब कहता है जब बच्चा बीमार पड़ जाता है ना, तो मतलब फेल्स का मतलब होता है गिरना। जब बच्चा गिर जाता है, ठीक है, तो माँ क्या करती है, उसे अच्छी अच्छी कहानी है ना, मतलब उसकी दर्द को छिपाने के लिए, ताकि बच्चा को आभास ना हो कि हमें यहाँ दर्द हुआ है, इसके लिए वह उसे अच्छी अच्छी कहानी सुनाती है। उसको उस जगह पर चूमती है जहाँ पर वहाँ पर उसको क्या दर्द हो रहा हुआ, ठीक है। किस करती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वाई शुड वी नॉट बी अनकाइंड टू आवर मदर। हम लोग को अपनी माँ के प्रति क्यों निर्दयी नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे आवर मदर हैज़ गिवन अस लाइफ। हमारी माँ ने मुझे ज़िंदगी दी है, मेरी लाइफ को मेरी माँ ने दिया है। सी हैज़ टेकन ए लॉट ऑफ ए पेन मेक अस ग्रो अप। मुझे इतना बड़ा करने में, मुझे इतना बड़ा जवान करने में मेरी माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफें हुआ होगी, है ना, बहुत ज़्यादा उनको कष्ट हुआ होगा। सी हैज़ नर्स्ड अस फॉर डे एंड नाइट when we became ill in childhood। जब मैं बचपन में बीमार पड़ता था तो वो दिन रात बहुत रात जागी होगी। सो वी शुड नॉट बी अनकाइंड टू आवर मदर्स। इसलिए हम लोग को अपने माँ के प्रति निर्दयी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। आगे देखिए कहता है कैन यू एवर बी अनकाइंड मदर। क्या आप कभी अपने माँ के प्रति निर्दयी बनोगे? नहीं माँ तुम जाओ। जब आप बड़ा हो जाएंगे तो ऐसे कह सकते हैं माँ को कि अब माँ तुम जाओ, ठीक है, घर से। ऐसा नहीं है ना। गिव ए रीजन कैन योर आंसर। तो आप लोग लिखेंगे आंसर में नो आई कैन नेवर बी अनकाइंड टू माई मदर। जब मैं बड़ा भी हो जाऊंगा ना, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है। इसका हिंदी होगा नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं अपनी माँ के प्रति निर्दयी नहीं बनूंगा। मैं अपनी माँ के प्रति निर्दयी नहीं बनूंगा, ठीक है। ये बात आप लोग को लिखना है। अच्छा समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए आप लोग मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो अपनी माँ जो आपको अभी प्यार करती है, ठीक है, जो आपको खाना बना कर खिलाती है, क्या वो बूढ़ी होगी तो आप खाना बना कर दोगे ना? तो आप लोग बोलेंगे यस सर, जब भी ऐसे बात आए हम बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहता है आई हैव सीन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ माई मदर। मेरे लिए इस संसार में सब कुछ क्या है, मेरी माँ ही है। सी इज नेक्स्ट टू गॉड टू मी। वो भगवान के समान है, ठीक है, भगवान के समान है मेरे लिए, ठीक है। सी आर टेकन ए लॉट ऑफ पेन टू ब्रिंग मी अप। मुझे इतना बड़ा करने में उनको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ होगा, बहुत ज़्यादा पेन हुआ होगा। सो आई कैन नेवर बी अनकाइंड टू माई मदर। इसलिए मैं अपनी माँ के प्रति कभी भी निर्दयी नहीं बनूंगा। क्लियर हुआ? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर भी हम यहाँ पर दे दिए। कहता है राइट एन इंसिडेंट और of your life which shows your mother an intimate affection towards you। मतलब आप लोग समझ गए होंगे। इसका आप लोग को खुद ही लिखना है कि जब आप है ना कहीं भी आप एक्सीडेंट हो गए, जब आपको चोट लग गया तो आपकी माँ आपके लिए क्या की, आप कैसे ममता आप पर दिखाई, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप लोग लिख लेंगे। हम यहाँ पर दे दिए हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे हम। यहाँ पर आप लोग का कुछ वर्ड था उसको भरने के लिए अफेक्शन, सिकनेस, प्रीटी तीनों भर लीजिएगा। लव का समानार्थी शब्द क्या होता है? अफेक्शन, ठीक है। सेम वर्ड मीनिंग वाला शब्द लिखना था तो लिख लेंगे आप लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ट्रांसलेशन है। कहता है व्हेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई हु गेज्ड अपॉन माय हैप्पी आई एंड वेप्ट फॉर फियर दैट आई शुड डाई माय मदर। जब दर्द और बीमारी से मैं रोया कि थोड़ा समझिएगा। वेन पेन, वेन का मतलब होता है जब, पेन का मतलब होता है दर्द, एंड मतलब और, सिकनेस मतलब बीमारी, मेड मी क्राई मतलब मुझे रुलाया। जब दर्द और बीमारी ने मुझे रुलाया, हु गेज्ड अपॉन माय
हैवी आई मतलब क्या, मेरी भारी आंखों को, मेरी भरी आंखों को, जो मेरी आंख आंसू से जो भरी थी उस आंखों को कौन निहारा, कौन गिज्ड किया, ठीक है। एंड वेप्ट फॉर फियर दैट आई शुड डाई, और मैं कहीं मर ना जाऊं, इस बात को लेकर, इस बात को सोचकर कौन डरती थी और डर के लिए रोती थी, माई मदर, मेरी माँ, ठीक है बाबू। तो इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग को गूगल ओपन करना और यहाँ पर सर्च करना है spmclasses.com। आपके सामने एक वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे वेबसाइट पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपका ये होम पेज ओपन हो रहा है। तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को सारा कुछ दिखेगा कि कौन सी क्लास का कौन सा पोस्ट हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आकर क्लिक कर लोगे, जिस भी पोस्ट आप लोग को देखना होगा वहाँ पर आकर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सारा कुछ आप लोग यहाँ पर आकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपनी स्टडी को बरकरार रखिए।